आतिफ भाई, लाहौर कलंदर्स की तरफ से जब तक आकिब जावेद साहब थे, शुरू में अवाम भी इसी तरह सोच रखती थी जो आज पाकिस्तान के लिए रखती है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो हमारी टीम थी, हम बड़ा पसंद करते थे लाहौर को, लेकिन लाहौर मायूस करती आ रही है शुरू के दौर में जो PSL हुए जब तक चैंपियन नहीं बने। अभी जब पाकिस्तान के साथ गए आकिब भाई, तो तब पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह ही लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। क्या चक्कर क्या है सर? आकिब भाई 10-17 शुरू जो हैवी क्यों होता है ना? नहीं देखिए, आकिब भाई ऑब्वियसली पहले सीजन में तो आकिब भाई हमारे साथ नहीं थे, दूसरे सीजन में एज ए बॉलिंग कोच आए थे और तीसरे सीजन में उन्होंने हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। तो बेसिकली आकिब भाई को एंगेज करने का मेरा एक ही पर्पस था कि यू हैव टू वॉक द टॉक। वो जो हम बात करते थे कि पाकिस्तान को नए हीरोज देंगे, नए चेहरे देंगे, नए अपने नौजवानों को आगे आने के मौके देंगे, उसका कोई मेथड होना चाहिए था ना। तो उस मेथड के लिए हमने आकिब भाई को एंगेज किया था। और जो फिर आपने देखा कि लोगों ने हमें कभी भी मायूस जरूर हुए कादिर, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, प्यार किया, बिकॉज हम सारा साल काम करते थे। हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके तहत हमने 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए। हाफिज साहब उसका हिस्सा रहे, आप मुख्तलिफ शहरों में उसका हिस्सा रहे, आपने खुद आके देखा। पिछले लास्ट ईयर जब हमने ट्रायल किए जिसमें से आजिब निकल के सामने आया, आप वहां पे मौजूद थे। तो बेसिकली उस वक्त आकिब भाई नहीं थे, आकिब भाई पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके थे। बेसिकली मसला आकिब भाई का नहीं था, प्रोसेस का था, सिस्टम का था। यहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम के तहत हमने अपने आप को लेके चलना शुरू किया। ऑब्वियसली हमारे मीगर से रिसोर्सेज थे, उस पर नेशनल लेवल के तो नहीं थे। तो जब आकिब भाई के पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि वो नेशनल अकेडमी को हेड कर सकते हैं, तो मैंने मतलब इससे बड़ी बात, इससे बड़ा म्यूजिक टू माई ईयर्स क्या हो सकता था कि जो मैं अकेला या लाहौर कलंदर अपने प्लेटफॉर्म से करता था, वो नेशनल प्लेटफॉर्म से जाके कर दें। तो मैंने उन्हें कहा कि आकिब भाई पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, आप जाएं और जो काम मैं ये करता हूँ इसको प्लीज नेशनल लेवल पे कर दो। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो हेड कोच के ओहदे के वो चले गए, और वहां पे वो जब अपने रोल में वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो उसी तरह काम करेंगे जिस तरह कलंदर्स में करते हैं। अच्छा आतिफ साहब, ये जो 10वां एडिशन शुरू होने को है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसके बाद असल जो मसला है, देखिए एक तो ये एक्टिविटी, क्रिकेट एक्टिविटी नज़र आती है, लेकिन इसके पीछे बहुत पैसा शामिल है, इसमें बहुत सारी मश्क शामिल है, जिसमें आपको स्पॉन्सर्स को इंगेज करना है, आपने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जिनकी हर वक्त ज़रूरत रहती है और उसके लिए पैसा चाहिए होता है। इसमें अभी 1-2 रोज़ गुजरे हैं, अली तरीन साहब ने यह कहा कि एक ही नहीं 2-3 फ्रेंचाइज जो हैं वो नुकसान में, खसारे का सामना उनको। नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, PSL के बानी चेयरमैन भी उन्हें कहा जाता है, वो भी खासे परेशान हैं कि इसका होना चाहिए PSL को 10वें सीज़न के बाद। तो आप किस तरीके से देखते हैं? फिर अली ने अपने ख़यालात का भी इज़हार किया है कि वाक़तन इतना माली खसारा है लाहौर को भी और बाकी फ्रेंचाइज मालकान को भी, और आने वाले दिनों में ये खसारा नफ़े में बदल सकता है। देखिए हाफिज साहब, मैं देखने से ज्यादा ना करता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि यू हैव टू वॉक द टॉक। जब मैंने ये फ्रेंचाइज हमने ली थी तो उस वक्त हमें पता था, हमने होशो-हवास में ली थी, वी वर अबव 18 के जब हमने ये साइन किए थे। डेफिनेटली उसके अंदर चैलेंजेस थे और नजम अजीज सेठी साहब की वजह से, उनके प्रोमिसेस की वजह से हमने इसके अंदर किया था कि बाद में इसको रिजॉल्व कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो रिजॉल्व नहीं हो सका, 10वां सीजन आ गया। तो बसत एहतराम अली भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी ये इन्फेंसी में है, अभी इसने आगे बढ़ना है, अभी इसने बड़े होना है, ग्रो करना है, चलना है और उसमें भागना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, मैं इसको एक्सपेंस नहीं समझता, मैं इसको इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। बिकॉज जब आप कोई भी किसी भी जगह कोई फर्ज करे आपने हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए आप सबसे पहले एक प्लॉट खरीदेंगे। अब जब आपने प्लॉट खरीद लिया, उसके बाद आप उसके नक्शा अप्रूव कराएंगे, NOC लेंगे, उसमें आपको 1-1.5 साल का टाइम लग जाता है। आपको कभी किसी ने पूछा कि जी आपको कितना नुकसान हो गया? भाई आपने एक एसेट क्रिएट किया है, उस एसेट के ऊपर अभी आपने बिल्डिंग बनानी है। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक एसेट क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाने की तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिनों नहीं, इसमें यही तो मसला है आतिफ साहब, यही मसला है कि सवाल ये पैदा होता है कि बिल्डिंग आप बनाएंगे या आपकी जगह कोई और बना रहा होगा आकर। नहीं, क्यों कोई और कैसे बता रहा होगा? मतलब अब ये देखें ना, वो कहते हैं कि रीबिडिंग में चले जाते हैं, ये फ्रेंचाइज मालकान के ताल्लुक ठीक नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। रीबिडिंग का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो पता नहीं किसने निकाली है, मुझसे 2-4 दफा लोगों ने ये पूछा है। अब ऑब्वियसली हाफिज साहब बात ये है कि एक चीज आपको रियलाइज करनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में PSL जो है वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है।
ये दुनिया को यंग रॉ टैलेंट दे रहा है, शाहीन अफरीदी की सूरत में, हारिस रऊफ की सूरत में, फखर जबान की सूरत में, हैरी ब्रुक की सूरत में, टिम डेविड की सूरत में, फिल सॉल्ट की सूरत में। तो दुनिया तो इस प्रोडक्ट को प्यार करती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों से बस जो है वो मिस होगी, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। तो वो फिर इस तरह की चीजें निकालते हैं कि जी ये हो गया, लड़ पड़े आपस में, बहुत मसला हो गया, प्लेयर्स ने ये कर दिया, फ्रेंचाइज ने प्लेयर्स को प्रमोट कर दिया, वो पाकिस्तान टीम में चला गया, फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस हो गया। इस तरह की सारी बातें जो है वो इसलिए करते हैं कि उनसे वैसे आप आपका बहुत इन्फ्लुएंस है। लोग ये हक क्रिकेट के हल्के में लाहौर वाले मेरा घर में इन्फ्लुएंस नहीं है तो उधर का बड़ा पीसीबी में कहते हैं जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वाकई ऐसा है आतिफ साहब, आपकी लोग बहुत सुनते हैं। सर नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं है, प्रेजेंस है। देखिए अच्छा। जब सारा साल में कलंदर्स ऑन ग्राउंड काम करती है तो वो पीसीबी की एक एक्सटेंशन है ना, वो पीएसएल की एक एक्सटेंशन है। वो पाकिस्तानी यूथ के लिए जो काम करते हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम से लेके आ रहा हूँ मैं। कौन सा आतिफ राना क्रिकेट क्लब चलाता हूँ यार, लाहौर कलंदर्स एक पीसीबी का इंटेग्रल पार्ट है और पाकिस्तान का एसेट है। तो ये एसेट जितना बढ़ेगा मेरे मुल्क का उतना नाम रोशन होगा यार, उतने लोगों में खुशी फैलेगी, उम्मीद फैलेगी। आपने कादिर भाई बैठे हैं साहब, उनसे पूछे उस दिन लोग कितने खुश थे मीनारे पाकिस्तान पे। जो मैं आपसे कहता हूँ एक गमला नहीं टूटा, कोई बदतमीजी नहीं हुई, वो लोग खुशी से वहां पे, और 3 बजे से जमा होने शुरू हो गए थे, 7-8 बज गई भी, लोगों का जोशो खरोश कम नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानियत का मुजाहरा कलंदर्स ने और उनके फैंस ने मीनारे पाकिस्तान के कल्ब में किया है, वो हिस्ट्री में शायद कभी नहीं हुआ। कादिर साहब तो आप कुछ पूछना चाहें? यही अभी जलसे वाला ही जलसा मीनारे पाकिस्तान पे इतने जलसे हुए हैं, वहाँ पे कलंदर जलसा ही है। कलंदर के जलसे में मैंने आतिफ भाई को कहा था कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, ये भी यादगार बन जाए। आतिफ भाई के बाल उड़े, आतिफ भाई के बाल गीले। अच्छा हाफिज साहब कलंदर जलसा नहीं है, कलंदर एक तहरीक है और नौजवानों की तहरीक है, जिसमें अपने हर नौजवान बच्चे बच्ची को एम्पावर करना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, जिस तरह हमने क्रिकेट में दिखाया। आपने अभी हमारी किट, मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि आपने नेगेटिविटी का जुलूस निकाल दिया। हाँ जी। नहीं, वो वही कहने लगे ना, लाहौर कलंदर से एक कैफियत का नाम। हाँ, वो हर बंदे पर तारी हो जाती है। आतिफ भाई, सलमान इकबाल साहब का हमने देखा है शो में, उन्होंने बोला है कि जब लाहौर कराची का मैच होता है तो आतिफ राना मुझे बड़े चुटकुले सुनाता है और मुझे बड़ा टीज करता है। तो भाई मैं जो है ना, वो उस जैसा मैच नहीं होता और हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं मैच में। उस जैसा मैच, उस जैसी रेवलरी है ही नहीं है लाहौर कराची के मैच की। लेकिन मुझे अब लगता है आतिफ भाई, अब जरा रेवलरी चेंज होने लगी है, मुल्तान कराची की होने लगी है। देखिए किताबों में तो जिसकी मर्जी रेवलरी डाल दे, लेकिन बात यह है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान के बहुत 2 बड़े शहर है। वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है और ये पाकिस्तान का इमोशनल हब है लाहौर। सो लाहौर दिल है और वो कराची जो है वो रोशनियों का शहर है। अब जब वो हम आपस में डेफिनेटली हमारे बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप होते हैं और सलमान भाई बड़े भाई हैं, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि आज मैंने आपको फोन किया तो वो सलमान इकबाल के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जा, मैं खड़े होकर सलूट के भेज दे मुझे। और सलमान भाई को मैंने कहा यार सॉरी, ये बगैर वजू के आपका नाम ले रहा हूँ। बात यह है कि सर देखिए, नहीं, आपने एक और बात भूल गए। आपने कहा कि आपने ये भी कहना होगा कि मैं हमेशा आपको फोन करने से पहले 3 दिन का एतकाफ बैठता हूँ, एतकाफ तो उसने के बाद फौरन आपका फोन अच्छा, वो पीएसएल एक कंपनी भी बनने जा रही है, उसका जरा पूछ लें आतिफ भाई से, वो कहाँ तक पहुंची आतिफ भाई कंपनी? आतिफ साहब, ख्वाहिश साहब तुसी पूछ लो ना पाए। आतिफ साहब वो .com पूछ रहे हैं कि .com पाए शुरू ही भी कुछ ला दो, लोगों ने फिलिंग दी ब्लैंक्स कर देनी है। देखिए ये .com जो है ना, ये .com जो है ना, हाफिज साहब अब तहलका मचाने की कोशिश ये है जी, ये फुल हो गया जी नाम। अच्छा, ये एक अलहदा से कंपनी बन रही है, बनने के बारे में बातचीत हो रही है। आतिफ साहब, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए हमारी राय क्या होनी है, हमारी तो ये हमने मन्नत मांगी हुई है पिछले 10 साल से कि या अल्लाह ये हो जाए, क्योंकि इसी भरोसे पे तो नजम भाई ने हमें साथ इकट्ठे किया था कि एक अलहदा कंपनी बनेगी। तो हमारी तो मुरादें और मन्नतें पूरी होने जा रही है। आप सोचे 10 साल बाद अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसका क्या हाल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक और अपने पसंद करने वालों तक और क्रिकेट को पसंद करने वालों तक पहुंचाई। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।